नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। हमारे पास इस ऑपरेशन से जुड़ी कई रिपोर्टें और एनालिसिस मौजूद हैं। मकसद ये है कि मई 2025 में जो ये अहम घटना हुई उसे ज़रा गहराई से समझें। इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई और इसके असर क्या रहे हैं। 6 मई 2025 की रात नॉर्थ इंडिया के आसमान में कुछ अजीब सी हलचल थी। बॉर्डर के पार चुपके से ड्रोन जा रहे थे, लंबी दूरी की मिसाइलें और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर एकदम सटीक धमाके। ये कोई मामूली मिलिट्री ड्रिल नहीं थी, ये था ऑपरेशन सिंदूर। चलिए समझते हैं इसे जरा। बिल्कुल। ये भारत की जो रिएक्शन स्ट्रैटेजी है उसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और इसकी जमीन तैयार हुई थी अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए उस हमले से। बहुत ही दर्दनाक हमला था वो, जिसमें 13 पर्यटकों की जान चली गई थी और इसका इल्जाम लगा था लश्कर तैयबा पर। हाँ, वो पहलगाम वाला हमला। उसके बाद भारत ने सिर्फ डिप्लोमेटिक विरोध नहीं किया बल्कि सीधी मिलिट्री एक्शन का रास्ता चुना और नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। शायद उस जवाबी कार्रवाई के रंग का, उसके संकल्प का प्रतीक। हाँ, कह सकते हैं। ये एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन था, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ। 6 मई की रात को भारत ने पीओके और पाकिस्तान के अंदर भी मुजफ्फराबाद, कोटली, चकवाल और यहाँ तक कि रहीम यार खान तक, जो कोई 250 किलोमीटर अंदर है, वहाँ मौजूद 9 टेररिस्ट कैंप्स और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया। 9 ठिकाने। और ये बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा नहीं था, है ना? सुनने में आया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल अलग लेवल पर था। हाँ, ये बालाकोट से काफी अलग और एडवांस था। मुख्य फर्क था टेक्नोलॉजी और उसकी प्रिसिजन का। इसमें राफेल फाइटर जेट्स यूज हुए जो स्कैल्प मिसाइलों से लैस थे। ये स्कैल्प मिसाइलें बहुत लंबी दूरी तक एकदम सटीक मार करती हैं। स्टैंड ऑफ वेपन है, मतलब प्लेन को ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ में लॉइटरिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ। ये छोटे विस्फोटक ड्रोन्स होते हैं जो टारगेट के ऊपर मंडराते रहते हैं और फिर सही वक्त पर अटैक करते हैं। और फिर सैटेलाइट से निगरानी, डीआरडीओ के बनाए यूएवीज, इन सब ने मिलकर एकदम सटीक जानकारी दी। एयर फोर्स की जो ये डीप पेनिट्रेशन क्षमता थी, उसने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को लगभग बेकार कर दिया। अच्छा, तो हवा में तो ये सब था, राफेल, SCLP ड्रोन। जमीन पर क्या हुआ? क्या वहां भी कुछ एक्शन था? जी हाँ, जमीन पर भी आर्मी ने भी बहुत प्रिसाइज हमले किए। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के कुछ वेरिएंट्स इस्तेमाल हुए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये, अपनी स्पीड और सटीकता के लिए जानी जाती है। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी है कि इन्फेंट्री की छोटी टीमें बिल्कुल चुपके से स्टेल्थ मूवमेंट के साथ बॉर्डर पार गईं कुछ सीमित कार्रवाई के लिए। और सबसे बड़ी बात जो कही गई कि इस पूरे ऑपरेशन में किसी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा, ये क्लेम किया गया, जो दिखाता है कि कितनी प्लानिंग और प्रिसिजन थी। और हाँ, ये भारत की अपनी बनाई हुई डिफेंस टेक्नोलॉजी का भी एक बड़ा शोकेस था। लेकिन बात सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स तक की सीमित नहीं थी। जब ये सब चल रहा था, एक और लड़ाई भी लड़ी जा रही थी, है ना? खामोशी से। बिल्कुल। साइबर स्पेस में ये पहलू अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, पर ये बहुत अहम था। ऑपरेशन के दौरान भारत के पावर ग्रिड पर और दूसरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2 लाख से ज़्यादा साइबर अटैक हुए। माना यह गया कि ये पाकिस्तान से जुड़े हैकर्स का काम था, शायद ध्यान भटकाने के लिए या जवाबी कार्रवाई के तौर पर। लेकिन भारत की जो साइबर कमांड है, डिफेंस साइबर एजेंसी और NCI EPC, उन्होंने इन सारे हमलों को नाकाम कर दिया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बाद में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे सही कहा था, भारत की साइबर अग्नि परीक्षा, और भारत इसमें पास हुआ। ये दिखाता है कि अब हम साइबर थ्रेट्स के लिए भी तैयार हैं। तो मिलिट्री और साइबर दोनों मोर्चों पर भारत ने अपनी ताकत दिखाई। इसका डिप्लोमेटिक असर क्या हुआ? पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था? डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी चीजें तेजी से घूमी। हमलों के कोई 4 दिन बाद 10 मई को पाकिस्तान ने मिलिट्री हॉटलाइन पर सीजफायर का अनुरोध किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कोई तीसरा देश शामिल नहीं था, डायरेक्ट बातचीत थी। हालांकि अमेरिका ने बाद में कहा कि उसने मध्यस्थता की, पर भारत ने साफ मना कर दिया। UN में भी भारत ने अपने एक्शन को डिफेंड किया, सेल्फ डिफेंस का हवाला दिया। मैसेज क्लियर था, टेररिज्म की कीमत चुकानी होगी। तो कुल मिलाकर देखें, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक रिटेलिएशन नहीं था। इसने शायद रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को ही बदल दिया। प्रिसाइज टेक्नोलॉजी, संयम का दावा और अपनी स्वदेशी ताकत का प्रदर्शन, ये सब भारत की काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी में एक नया चैप्टर लगता है। और वो वाराणसी में जो सिंदूर के पौधे लगाए गए बाद में, वो शायद इसी की एक शांत सिंबॉलिक याद दिलाते हैं। हाँ,
ये सब देखते हुए एक सवाल जरूर मन में आता है, श्रोता भी इस पर सोच सकते हैं कि भविष्य में इस तरह के जो प्रिसाइज टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिलिट्री एक्शन है, क्या ये बॉर्डर पर तनाव कम करेंगे या फिर ये नए और ज्यादा खतरनाक किस्म के टकराव को जन्म देंगे? रीजनल सिक्योरिटी पे इसका क्या असर होगा? सोचने वाली बात है।